विदा दो फोन क्यों रख रहा है? दो फोन वही आदमी रखता है जो गड़बड़ होता है। बाप रे, कितने का है? 6,000। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने शुरू करना है 110 से। नोटेड डाउन। 110। ठीक है जी, पीडीएफ है सबके पास में? मेरे पास भी, मेरा फोन नहीं है, किसी का फोन मैं यूज कर रहा हूँ। हैं? नहीं देख, नहीं वो फिर हम तो बता ही देंगे। 110। अच्छा, इस टाइम पे जो सबसे पहले जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया, मौर्यंस के बाद, नोटेड डाउन, ग्रीक्स। कहीं पे देखो, ग्रीक्स। सो इस टाइम जिन्होंने सबसे पहले इंडिया पे अटैक किया, दैट वर ग्रीक्स। ठीक है, ग्रीक्स। और ग्रीक्स का एक इंपॉर्टेंट राजा है जिसका नाम है मियांडर। नोट करो, ग्रीक्स का एक इंपॉर्टेंट राजा है जिसका नाम है मियांडर। ठीक है जी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में दिस मियांडर इज आल्सो नोन एज, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में दिस मियांडर इज आल्सो नोन एज मिलिंद। मिलिंद।
और एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है, मिलिंद का ग्रीक नाम क्या है, या मियांडर का बुद्धिस्ट टेक्स्ट में नाम क्या मिलता है, तो दैट विल बिकम योर मिलिंद। ठीक है। और एक किताब है, नोट करो कहीं पे, मिलिंद पन्हो, एक किताब है मिलिंद पन्हो। तो नेम ऑफ दिस बुक, ये बुक किसने लिखी है, नागार्जुन, नागार्जुन। ये बुद्धिस्ट सेंट है, बुद्धिस्ट स्कॉलर है। तो ही रोट अ बुक बाय द नेम मिलिंद पन्हो। कोई लोग इसको नागसेन कहते हैं, कुछ लोग इसको नागार्जुन कहते हैं, राइट। चलिए, क्लियर हो गया। अच्छा, 112 थोड़ा करेक्ट करो। अब ये लोगों ने सबसे पहले हिंदुस्तान में यूज किए हैं गोल्ड कॉइन। और ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, किन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन का यूज किया, तो दैट वर ग्रीक्स। तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन वर यूज्ड बाय ग्रीक्स। ठीक है जी। वो ग्रीक कॉइन्स नहीं है, 112 को करेक्ट कर लो। फर्स्ट टू यूज गोल्ड कॉइन्स, ऐसे ही। चलो इसके बारे में देख लिए। एक और फॉरेन से अटैक हुआ, उनको बोला गया साकास। ये भी बाहर से आए और फिर इन्होंने अटैक किया। और इसमें से क्वेश्चन 4-5 आते हैं। नंबर 1, साकास की कितनी ब्रांचेस थी, तो नोट करोगे 5। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, कौन सी ब्रांच ने इंडिया पे अटैक किया, तो आप लिखोगे वेस्टर्न ब्रांच। तो वेस्टर्न ब्रांच ने इंडिया पे अटैक किया। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इनका कोई इंपॉर्टेंट रूलर, तो इनका एक इंपॉर्टेंट रूलर है जिसका नाम है रुद्र दमन। रुद्र दमन। तो ये एक इंपॉर्टेंट राजा है, अभी बताता हूं क्यों है ये। तो ये जो रुद्र दमन है, इसके आगे 2 एरो लगा। एक तो इसने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया, ही रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। ठीक है, ही रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। थोड़ा सा और इसकी एक इंस्क्रिप्शन है, नोट करो, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब हुआ एक पत्थर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसका मतलब है इंस्क्रिप्शन। अब आपको मैं ऐसा करता हूं, सारी इंस्क्रिप्शन एक जगह लिखा देता हूं ताकि एक ही जगह आपका नोट बन जाए। ठीक है, तो लिखो। और ये पहले इसको कंप्लीट कर लो। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज इन संस्कृत, इज इन संस्कृत। ये किस भाषा में है, उसकी भाषा का नाम है संस्कृत। और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये सीधा आता है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किस राज्य की है। ठीक है। क्या, जूनागढ़ इज इन गुजरात। अच्छा, अब एक हेडिंग बनाओ, इंस्क्रिप्शन, एक ही जगह लिख लो, इंस्क्रिप्शन, एक हेडिंग बनाओ, इंस्क्रिप्शन। और इसमें 3 इंस्क्रिप्शन लिखो, जूनागढ़, एक लिखोगे फिर इलाहाबाद, ऑब्लिक प्रयाग, और तीसरी लिखो एगोल। आपकी पूरी एंशियंट हिस्ट्री में ये 3 इंस्क्रिप्शन का वर्णन है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये है रुद्र दमन की, भी बताया, रुद्र दमन।
ठीक है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ये बात करता है हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन। ठीक है। एहोल इंस्क्रिप्शन, इसका पोएट है रवि कीर्ति, रवि कीर्ति पोएट है, इसने लिखी है। और राजे कौन थे? पुलकेशिन टू, राजा था पुलकेशिन टू, ये राजा है। ठीक है जी। आज इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी करा दूंगा। ठीक है। सो लास्ट में उसको 10 मिनट रोक लेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री आज खत्म करेंगे, मिडीवियर कल से शुरू करेंगे, और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वाला एक छोटा सा टॉपिक है दैट आई विल डिस्कस, राइट। चलिए आगे देखो। हाँ, अब नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल कैलेंडर है वो किस पे बेस्ड है? तो आपको याद करना है साका सामवात, साका सामवात, इसको ऐसे ही याद करना है। नेशनल कैलेंडर, जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं लिख लो साइड में। अब 3-4 चीजें लिखो। नेशनल एनिमल, बताओ बताओ नेशनल एनिमल बोलो मैडम। वेरी गुड। नेशनल एंथम है टाइगर, एनिमल टाइगर। और ये करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अब इसमें एक चीज आपको रखना है याद, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, प्रोजेक्ट टाइगर बता। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से साइड पे हो रहा हूँ, क्योंकि आज सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करनी है, थोड़े क्वेश्चन रहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ 1973। ऐसे ही आप याद रखो नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर, इसका नाम है लोटस। ठीक है जी। ऐसे ही आपको याद रखना है नेशनल ट्री, और यू कैन इवन रिमेंबर नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल ट्री। ठीक है। एक जो आपके पेपर में बार बार हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल, बताओ। अभी आपके हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेशनल एक्वाटिक एनिमल। हाँ, नेशनल ट्री बनियान है, बैनियन ट्री। नेशनल एक्वाटिक एनिमल बताओ, गूगल नहीं करना। नेशनल एक्वाटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन। सो दिस इज अ नेशनल एक्वाटिक एनिमल, पता है? तो लिखो, लिख क्यों नहीं रहे? नहीं लिखना क्यों है? सो नेशनल एक्वाटिक एनिमल इज योर गैंगेटिक डॉल्फिन। अभी अरुणाचल के लिए सेम, अरुणाचल का स्टेट फ्लावर, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, ऐसे आपको नेशनल बर्ड भी बताओ, पीकॉक। ठीक है। स्टेट फ्रूट क्या है, नेशनल स्टेट ट्री क्या है, वो सब आपको पता हो, राइट। चलिए 116 काट दो, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। 117 भी काट दो, नॉट रिक्वायर्ड। काटो काटो, डोंट वरी। हाँ, अब 119 इंपॉर्टेंट है। 119 है फाउंडर ऑफ कुषाण, फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। इसका जो सबसे पॉपुलर किंग है वो कनिष्क है, बट इसका जो फाउंडर है वो कड फेसिस वन। कुषाण का फाउंडर है कड फेसिस वन, ये कुषाण का फाउंडर है। बट इनका जो सबसे पॉपुलर राजा है वो आपने सुना होगा, जिसका नाम है कनिष्क।
और मैंने आपको समझा दिया कनिष्क के टाइम पे फोर्थ, नोट इट डाउन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो कनिष्क के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कौन बड़ा वो कर रहा है, ठीक है जी। अब कनिष्क इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड अशोक, नोट करो, ही इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड अशोक। ठीक है। अब 122 पे आओ। 122 में विजयनगर, विजयनगर एक प्लेस है, एक आपका टाउन है इन योर कर्नाटका, विजयनगर। क्योंकि उस टाइम पे जब हम मिडीवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तुगलक के टाइम पे, तो साउथ इंडिया में दो किंगडम बने छोटे छोटे, एक का नाम है विजयनगर एम्पायर और एक का नाम था बहामनी किंगडम, बहामनी एंड विजयनगर। और आपके पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन, कि विजयनगर का फाउंडर कौन है, बताओ। तो विजयनगर के फाउंडर है हरिहर, हरिहर एंड बुक्का। तो ये फाउंडर है विजयनगर के। बामनी किंगडम, इनके फाउंडर है हसन शाह बहामनी। तो ये आपको दो चीजें पता हो, ठीक है। कर्नाटका वाला एरिया है, विजयनगर के फाउंडर हरिहर एंड बुक्का है, बामनी किंगडम के हसन शाह बामनी फाउंडर हैं। क्लियर हो गया। अच्छा 124 पे आओ। 124 में एक रिवर लिखी हुई है टुंगभद्र, मार्क करो। और इसमें यही क्वेश्चन आता है, जो टुंगभद्रा रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, नोटेड डाउन। टुंगभद्रा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। ठीक है जी। अब चोलास, मार्क करो कहीं पे 125, चोलास। जहां पे चोलास लिखा है वहां पे ब्रैकेट में लिखो तमिलनाडु, तमिलनाडु। और चोलास के ऊपर दो क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ दो वर्ड लिखो। एक है, इनके पास उस टाइम पे सबसे बड़ी नेवी थी, नेवी। दूसरा, चोलास दे वर वेरी पॉपुलर फॉर व्हाट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि चोलास के टाइम पे म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत थी। ये दो चीजें नोट करो। मैं उतना ही करा रहा हूं जितना आपका कांस्टेबल का लेवल है, ठीक है। नहीं तो चोलास पे देयर इज पूरा एक लेक्चर चोलास पे है। आप सिर्फ इतना ही याद करो जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, अब ये भी याद करो, उरेयूर देखो 126 में वर्ड लिखा है उरेयूर। उरेयूर वॉज अ कैपिटल ऑफ चोलास, मार्क करो। उरेयूर इज अ कैपिटल, वॉज अ कैपिटल ऑफ चोलास। क्लियर हो गया। उरेयूर किसकी कैपिटल है, चोलास। चलिए, अब गुप्ता पीरियड 127, वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट किसने की, श्री गुप्त। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, श्री गुप्त। 128, किस राजे को बोला जाता था महाराज अधिराज, नोट करो, महाराज अधिराज। चंद्रगुप्त वन। क्लियर हो गया। 129 और 131 दोनों को पैरेलल पढ़ो, 129 एंड 31। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आया, मेरे ख्याल से इस बार यूडीसी में भी आया ये। किस राजे को बोला जाता था नेपोलियन ऑफ द ईस्ट, इंडियन नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ ईस्ट।
तो लिखो समुद्रगुप्त और इसके ऊपर स्टार लगा लो। कौन से राजे को बोला जाता था इंडियन नेपोलियन? समुद्रगुप्त। और ये भी क्वेश्चन आता है कि इसको इंडियन नेपोलियन का टाइटल किसने दिया है? वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ। क्लियर हो गया? अब 132 देखो। 132 में ये जो समुद्रगुप्त है, इसके टाइटल मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको दो टाइटल, विक्रमादित्य और देवराज, ये आपको याद रखने हैं। विक्रमादित्य एंड देवराज, सिंपल दो टाइटल आपको याद रखने हैं, विक्रमादित्य एंड देवराज। अच्छा, एक और चीज देखो, समुद्रगुप्त एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था जिसका नाम था वीणा। वीणा। समुद्रगुप्त used to play a musical instrument by the name वीणा। और वीणा एक और राजा बजाता था, बजाओ बताओ कौन? औरंगजेब। तो वीणा एक और बजाता था जिसका नाम है औरंगजेब। He also used to play वीणा। क्लियर हो गया? चलिए 133 वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। चंद्रगुप्त टू, इसकी कोर्ट में होते थे नवरत्न, 9 रत्न। चंद्रगुप्त टू कोर्ट में है 9 रत्न। रत्न का मतलब होता है पर्ल्स, 9 पर्ल, 9 मोती। और 9 मोती नहीं है, वो 9 आदमी है। और जिन में से ये मार्क करो कालिदास, वेरी इंपॉर्टेंट, कालिदास। कालिदास वॉज पोएट एंड कालिदास को बोला जाता था शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ही इज पॉपुलरली नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चलो कालिदास की किताबें लिखो, बता। कल हमने एक पढ़ी थी मालविका, अग्नि मित्रम, अगला ऋतु संहार, विक्रमो विक्रमो वर्षियम, शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम। ठीक है, सो ये किताबें हैं, दिस किताबें इज ऑफ कालिदास। ही इज ऑल्सो नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये याद करना ही पड़ेगा, और याद भी नहीं कर लो। अब देखो इन किताबों में एक खास बात है, ये सारी किताबें अम से खत्म हो रही है, अम 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 अम। तो जो किताबें अम से खत्म हो रही हैं वो किताबें किसकी हैं? कालिदास की किताबें हैं, सिंपल। और रट्टा मत मारो, ठीक है। अब इसमें देखो कालिदास के नीचे एक वर्ड लिखा है धनवंतरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीधा ही क्वेश्चन आता है धनवंतरी क्या था? तो चंद्रगुप्त टू की कोर्ट में धनवंतरी वॉज अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर है। हम्म। फाहीन को गोला करो, बड़ा सा गोला कर लो फाहीन को।
और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर, हिंदुस्तान में कौन सा पहला चाइनीज ट्रैवलर आया? तो उसका नाम है फाहीन। फाहीन के बाद कौन आया? ह्यूएन सांग। फाहीन के बाद आया ह्यूएन सांग। ह्यूएन सांग के बाद आया इत सिंह। तो ये आपको याद रखने हैं। एक याद रखो, फाहीन, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर फाहीन। ठीक है। टाइटल्स ऑफ चंद्रगुप्त टू, एक याद रखने हैं बस, देवगुप्त, दूसरा देवराज, बस, इससे ज्यादा नहीं याद करने हैं। तो चंद्रगुप्त टू का टाइटल, वो सीधा आपको क्वेश्चन पूछेगा, चंद्रगुप्त टू वॉज पॉपुलरली नोन एज, ही वॉज नोन एज देवगुप्त, ही वॉज ऑल्सो नोन एज देवराज। ठीक है जी। अब जब चंद्रगुप्त टू मरा, तो उसके बाद आया उसका बेटा कुमार गुप्त। ये याद नहीं करना है, बट एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी किसने बनाई? नालंदा, सुना होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये बनाई है कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड नालंदा यूनिवर्सिटी? कुमार गुप्त। ठीक है जी। हाँ, अब आगे, फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति, मार्क करो, फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी पुष्यभूति। अब पुष्यभूति तो आदमी का नाम है, उसकी डायनेस्टी है वर्धन, बट वर्धन डायनेस्टी जो हम जानते हैं वो एक राजे के कारण जानते हैं जिसका नाम है हर्ष, हर्षवर्धन। इसको मार्क करो, हर्षवर्धन, सुना होगा, हर्षा, हर्षा द ग्रेट। और हर्षवर्धन में से सिंपल एक क्वेश्चन आता है, एक, कि इसने इलाहाबाद में एक असेंबली क्रिएट की थी, एक पार्टी दी थी। तो लिखो, इलाहाबाद, प्रयाग। और ये क्वेश्चन आता है, ये जो इसने पार्टी दी है वो किसके ऑनर में दी थी? तो दिस पार्टी वाज गिवन इन द ऑनर ऑफ ह्यूएन सांग, ह्यूएन सांग के ऑनर में दी थी हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन का एक क्वेश्चन और आता है, हर्षवर्धन खुद स्कॉलर था, तो इसने 3 किताबें लिखी, देखो, रत्नावली, रत्नावली, नागानंद एंड प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। तो ये सारी किताबें हैं, ये सारी बुक्स हैं, और दीज बुक्स आर रिटन बाय हर्षवर्धन। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रत्नावली, नागानंद एंड प्रियदर्शिका। क्लियर हो गया? अब 143 और 144 काट दो। हाँ, अब ये जो पृथ्वीराज चौहान है, ये अब दिल्ली सल्तनत में आएगा, ठीक है, उससे पहले आएगा, उसे तब देखेंगे क्या है। तो इससे हर्षवर्धन तक हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होती है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान हम कल स्टार्ट करेंगे। एंड नाउ मेक अ हेडिंग, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। अच्छा, ऐसा करो, पहले इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मत करो, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नोटेड डाउन।
पहले आप एक हेडिंग लिखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कल करेंगे, आज मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताता हूं क्या है। ठीक है जी, सिंपल फैक्ट, और यहीं से पेपर आएगा। मेगा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये तरीका ना मेरे बायोलॉजी वाले सर होते थे, उन्होंने अपनाया। किसी भी टॉपिक पे, हर छोटे छोटे टॉपिक पे 5-10 पॉइंट लिख लो, बस वहीं से पेपर आता। अब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 क्वेश्चन, कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया। 1934 में आइडिया दिया। आइडिया किसने दिया बताओ। आइडिया वाज गिवन बाय M.N. रॉय। ये हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री से हटके है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया 1934 में। आइडिया किसने दिया, M.N. रॉय। फिर इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो किसके थ्रू बनी, तो वो बनी कैबिनेट मिशन प्लान। इसके अंडर, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, 1946। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान में कितने मेंबर हैं, 3। अगला क्वेश्चन ये आता है कैबिनेट मिशन प्लान का चेयरमैन कौन है। तो मैं आपको तीनों मेंबर लिखाता हूं। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.B. अलेक्जेंडर। एंड ये है चेयरमैन पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो टोटल कितने मेंबर थे, तो देयर वर 389 मेंबर्स। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब है जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे हैं। फिर डिवीजन हो गया, जब डिवाइड हुआ तो मेंबर्स कम होंगे। अब डिवीजन के बाद हमारे पास रह गए 299 मेंबर्स। हो गया। अगला क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946। अब इसमें दो दो दिन ऐड करो, 11 दिसंबर 13 दिसंबर। क्लियर हो गया, 1946 1946। अब देखो फर्स्ट मीटिंग, ये तो ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है। अब फर्स्ट मीटिंग में हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ही इज द प्रेसिडेंट। सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद प्रेसिडेंट बनाया जाएगा राजेंद्र प्रसाद। आपके इस बार टेस्ट में ये क्वेश्चन भी दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट बताओ कौन है वाइस प्रेसिडेंट मैडम, वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है राधा कृष्णा, H.C. मुखर्जी। तो ही इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ये बनेंगे सर P.N. राव। तो ही विल बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। समझ आ रही है जोकर्स।
सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एच.सी. मुखर्जी। चलो अब इधर देखो, अब 13 दिसंबर को क्या हुआ, देखो डेट लिखी हुई, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने पास किया, ने दिया, पास नहीं किया, दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि हम ऐसे काम करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ 22 जनवरी 1947 में, कि जो आपने बोला रेजोल्यूशन दिया वो ठीक है, अब हम ऐसे ही काम करेंगे। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में बना हिंदुस्तान का क्या, प्रियम्बल। हो गया, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया, नेहरू ने। कब दिया, 13 दिसंबर 1946। कब पास हुआ, 22 जनवरी 1947। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टर्न्ड इनटू प्रियम्बल। हो गया यार, क्लियर। अब एक लाइन और लिखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। वैसे तो 15 कमेटियां बनी थी, बट आप एक कमेटी याद कर लो। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, B.R. अम्बेडकर। हो गया, क्लियर हो गया। अब एक चीज और याद रखो, देखो वो आपको सबको पता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यू नो, फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको पता है। अब गूगल करना, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मेरे को पता है, बट आप करो, सर्च करोगे तो आपको याद रहेगा। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब आपको याद करने, ढूंढने। ऐसे ही फर्स्ट स्पीकर, ये मैं लिखा देता हूं, ऑफ लोकसभा। बताओ फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, G.V. मावलंकर। हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। हो गया, चलो ठीक है। तो ऐसे ही कल हम हिस्ट्री करेंगे, और साथ में आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, हैप्पी। चलो, हाँ, गुलजारी लाल नंदा, बिल्कुल, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी देखो कौन है, एस राधा कृष्णन होगा ना। चलो, टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, अलॉन्ग विद हिस्ट्री। टेक केयर, शब्बा खैर।